मूवी शुरू होती है, एक लड़का रेलगाड़ी की पटरी के ऊपर चल रहा होता है। दोस्तों ये रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि ये यहाँ पर काम करता है और आज इसे छुट्टियाँ हो चुकी हैं और अब ये अपने घर जा रहा है। इसके पास टिकट खरीदने के पैसे तो होते हैं लेकिन ये टिकट खरीदना नहीं चाहता क्योंकि ये हर बार ऐसा ही करता है। जब भी रेलगाड़ी चलने लगती है तो ये पीछे भागता है और आखिर वाला जो डिब्बा होता है उसमें बैठ जाया करता है क्योंकि इसे पता होता है कि वहाँ पर जो टिकट वाला होता है वो नहीं आता। तो इसी तरह से ये अपने पैसे हर टिकट के बचा लिया करता है। दोस्तों क्योंकि ये कार मैकेनिक होता है तो वहाँ पर इसे रेस्ट करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, ये ज़्यादातर काम ही करता रहता है तो इसलिए इसे बहुत थकन हो चुकी होती है। ये यहीं पर सो जाता है। इसका घर तो यहाँ से बहुत दूर है लेकिन ये काम पर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और इसे सोने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है, इसीलिए ये गहरी नींद में सो जाता है और किस तरह से ये सफ़र गुजर जाता है इसे पता भी नहीं चलता और ये मुसलसल सोया रहता है। यहाँ तक कि इसका शहर आ जाता है और ट्रेन इसके शहर के बीचों बीच में से गुजर रही होती है क्योंकि इसने टिकट नहीं खरीदा होता और टिकट वाले को भी नहीं पता होता कि आखिर वाले डिब्बे में कोई इंसान सफ़र कर रहा है क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो आखिर वाले डिब्बे में नहीं बैठते, इसलिए टिकट वाला वहाँ पर नहीं जाता। इसी तरह से ये सोया रहता है और ट्रेन इसके शहर में से गुजरकर सहरा के बीचों बीच पहुंच चुकी होती है। दोस्तों ये अभी भी सोया हुआ होता है, इसे नहीं अंदाजा होता कि ये कितना ज़्यादा आगे आ चुका है। जब ये उठता है तो ये थोड़ी नींद में होता है, ये बाहर देखता है लेकिन इसे फिर भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसे अब भी यही लग रहा होता है कि शायद जल्द ही इसका शहर आने वाला है। फिर ये खड़ा होकर दरवाजे के पास आता है, तो जब दरवाजे के पास आता है तो बाहर देखकर ये एकदम से डर जाता है और फिर कुछ भी नहीं सोचता, एकदम से ट्रेन से छलांग लगा देता है। छलांग लगाने के बाद कुछ देर सोचता है और उसके बाद उसकी अपोजिट साइड में चलना शुरू कर देता है क्योंकि इसे पता होता है कि अगर ये रेलगाड़ी की पटरी के ऊपर ऐसे ही मुसलसल सफ़र करता रहेगा तो जल्दी अपने शहर में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों जैसे जैसे ये ऐसे आगे बढ़ रहा होता है तो इसे पता चल रहा होता है, इसे एहसास होने लगता है कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। असल में ये खुद भी ऐसा नहीं करना चाहता होता लेकिन ये एकदम से डर चुका था, इसलिए इसने जल्दी से छलांग लगा दी जिसका एहसास इसे अब होने लगता है कि इसने बहुत ही गलत किया है और इसी तरह से अपने सफ़र को जारी रखता है और आगे बढ़ता रहता है। असल में इसने पहले कभी भी सहरा में सफ़र नहीं किया होता, इसलिए इसे इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये रेतीले तूफान कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए ये इनको लाइट लेता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है तो इसे थोड़ा अंदाज़ा होने लगता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक है और इसी तरह से ये रास्ता भटक चुका होता है। और जब ये उठता है तो रेत में धंसा हुआ होता है। पहले तो इसे कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि ये कहाँ पर लेटा हुआ है क्योंकि इसे अच्छे से होश नहीं होती और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो एकदम से परेशान हो जाता है और इसे इस बात का एहसास होने लगता है कि ये कहाँ पर है। पहले तो ये सबसे ऊंची जगह पर जाता है और चारों तरफ देखने लगता है ताकि सिमत का अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस सिमत में इसने जाना है, लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आता। आखिरकार ये मायूस हो जाता है क्योंकि ये फंसा तो पहले ही हुआ था। फिर इसे इस बात का अंदाज़ा भी हो जाता है कि अब इसे सिमत का भी नहीं पता कि किस सिमत में इसने जाना है और ये आखिरकार वहाँ पर बैठ जाता है और अफसरदा हो जाता है और इसकी आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि इसे अपने घर की याद आने लगती है। इसके घर पर इसकी 2 बहनें हैं जिसकी इसने शादी करनी है, इसीलिए ये दिन रात मेहनत करता है और पैसे इकट्ठे कर रहा होता है ताकि उनकी शादी कर सके और अपनी माँ के अखराजात उठा सके। अभी ये अपने घर वालों के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है। इतने में कुछ कुत्ते इसे दूर से देख लेते हैं और इसके पीछे लग जाते हैं। इसे अंदाजा हो चुका था कि ये भागकर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर ये चाकू से वार करता है और एक कुत्ते को मार गिराता है और दूसरे डरकर भाग जाते हैं। अब इसके पास खाने के लिए कम से कम कुछ ना कुछ था ताकि ये सरवाइव कर सके। ये गोश्त का इतना बड़ा टुकड़ा नहीं लेता क्योंकि इसे पता होता है अगर इसने गोश्त का बड़ा टुकड़ा लिया तो वजन की वजह से ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। फिर ये खुद से कहता है कि मुझे हर हाल में यहाँ से निकलना होगा, अपने लिए ना सही लेकिन कम से कम अपनी फैमिली के लिए मुझे आगे बढ़ता रहना होगा और यहाँ से हर हाल में निकलना होगा। इसी तरह से ये मुसलसल सफ़र करते रहता है और आखिरकार प्यास की वजह से ये थक कर गिर जाता है। काफ़ी टाइम से पानी न मिलने की वजह से इसके होंठ खुश्क हो रहे होते हैं और हलक भी सूख रहा होता है और इसके जिस्म की एनर्जी ख़त्म हो रही होती है। इसे भी पता होता है कि इस तरह से ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। फिर इसकी नज़र जाती है कि एक दूर इसे दरख्त नज़र आता है और ये थोड़ा खुश होता है। इसे पता होता है कि वहाँ पर दरख्त के नीचे कोई ना कोई पानी का इंतज़ाम हो सकता है, इसीलिए ये आगे बढ़ता है और मुसलसल उसकी तरफ सफ़र करता रहता है। फिर ये देखता है कि वहाँ पर कुआं है। ये कुएं के अंदर देखने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह इसमें प्लीज़ पानी हो ताकि मैं पानी पी सकूं, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ। जब ये देखता है तो बीच में सच में पानी था।
पानी बाहर निकालने के लिए ये रस्सी को खींचता है, क्योंकि बाल्टी रस्सी के साथ बंधी हुई होती है। इसे थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होता है, लेकिन ये जल्दी ही पानी को बाहर निकाल लेता है और इसे फिर पीता है और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और उसके बाद फिर ये यहीं पर सो जाता है और इसी तरह से ये अपनी रात यहीं पर गुजारता है। जब आधी रात हो चुकी होती है तो एकदम से उठता है, क्योंकि इसे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। फिर ये अपना लाइटर निकालता है और आग जलाता है और आग को देखकर फिर थोड़ा खुश होता है, क्योंकि इसे पता होता है अगर ये आग ना जला पाता तो इसे बहुत सी सर्दी महसूस करनी पड़ती, इसे ही झेलना पड़ता। फिर ये आग के पास बैठा रहता है और थोड़ी एनर्जी हासिल करता है और इसी तरह से बैठे रहता है और सोचते रहता है। फिर इसे नींद आ जाती है और सो जाता है। असल में ऐसी जगहों पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है, क्योंकि ये खुले मैदान होते हैं। इसी तरह से इसे सुबह हो जाती है और फिर ये आगे का सफ़र जारी रखता है और आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि ये सारी रात सोया होता है और उसके बाद इसने पेट भरकर खाना भी खाया होता है, क्योंकि इसके पास एक गोश्त का टुकड़ा था जो इसने डॉग से हासिल किया। इसे अब ना थकन थी, ना प्यास, ना भूख, इसीलिए इसके जिस्म में एक एनर्जी आ चुकी थी। इसीलिए ये मुसलसल चलता रहता है और इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि यह सफ़र तवील होते जा रहा था जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए ये बहुत जल्द थक जाता है और जब इसे ज़्यादा थकन होती है तो फिर ये अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, जो इसे हिम्मत दिलाती है और आगे बढ़ने का मौका देती है। इसीलिए ये ऐसे सोचता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। एक दिन जब इसकी ज़मीन पर नज़र पड़ती है तो ये खुश हो जाता है, क्योंकि इसे पता चल चुका है कि ये सोने का है। फिर जब ये दूर देखता है तो एक आदमी इसकी तरफ आ रहा होता है, जो कि ऊँट के ऊपर बैठा हुआ होता है। लेकिन ऊँट वाले के यहाँ पर पहुंचने से पहले ये उस हिम्मत में खुद ही जाना शुरू कर देता है, क्योंकि इसे पता होता है कि अगर ऊँट वाला यहाँ पर आ गया तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक सोने का पत्थर है। तो ये सब कुछ ये नहीं चाहता था कि ऊँट वाले को पता चले, इसीलिए ये उसकी तरफ चला जाता है ताकि उसके पूछने पर कोई ना कोई बहाना बना सके। क्या कर रहे हो? मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे साथ चलो, नहीं तो यहीं भूखे प्यासे मर जाओगे। ये बहुत बड़ा सहरा है। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद ऊँट वाला आदमी यहाँ से जाने लगता है। ये यहीं पर खड़े हुए उसे देख रहा होता है ताकि वो दूर चला जाए, उसे कोई शक ना हो। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद ये चलने लगता है और सोने वाले पत्थर की तरफ आना शुरू कर देता है। उसके बाद सोने के पत्थर के पास आकर ये खड़ा हो जाता है और देखता रहता है और ये सोचता है कि इतने बड़े पत्थर को ये लेकर कैसे जाए। फिर ये इसे धक्का लगाता है, कभी थोड़ा उठाता है, कभी धक्का लगाता है और देखता है कि किस तरह से इसे मूव किया जाए। असल में पत्थर का साइज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे आगे मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही होती है। इसीलिए जल्दी ही इसकी हालत बिगड़ने लगती है, इसे भूख प्यास सताने लगती है और इसके जिस्म की एनर्जी कम हो रही होती है। यह हर तरह का हरबाज माता है कि किसी तरह से सोने के पत्थर को यहाँ से लेकर जाया जाए, लेकिन हर बार इसे सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही होती है और इसी तरह से इसका जिस्म भी अब कमज़ोर पड़ना शुरू हो चुका था। फिर यह पत्थर के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और फिर सोचता है कि मुझे कम से कम यहाँ से खुद जरूर निकलना चाहिए, नहीं तो मेरी फैमिली का क्या होगा। फिर इसी तरह से आगे का सफर जारी रखता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इसके जिस्म में इतनी जान नहीं बची थी कि यह मजीद आगे बढ़ सके। फिर यह गिर जाता है और उसके बाद सोचने लगता है कि मुझे कम से कम उस ऊँट वाले को लाजमी बता देना चाहिए था। तो दोस्तों, आपके ख्याल में उस ऊँट वाले आदमी से इसे मदद लेनी चाहिए थी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी तरह से इसके जिस्म से इसकी आखिरी सांसें भी जुदा हो जाती हैं। इतने बड़े रेगिस्तान में इसे कोई भी देखने वाला नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद गिद्दें आती हैं और इसके जिस्म को नोचना शुरू कर देती हैं। कोई इसका इंतजार कर रहा है, किसी का बेटा, किसी का भाई। वो ये सब नहीं जानते कि ये किस हाल में है, लेकिन इसकी लालच इसकी जान ले लेती है।